नमस्कार दोस्तों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से जो भी जुड़ चुके हैं ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, चलिए चलो बच्चों, आज कोशिश करते हैं इसको खत्म कर देते हैं, फिर नया स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलते जाइए फटाफट, थोड़ा फास्ट। 1 2 3 4 5 में तो जोर आ रहा था बच्चों, अब जोर नहीं आएगा आगे। हाँ जी, चलिए हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन वैसे बच्चों आ चुका है, पहले आ चुका है, पर ये क्वेश्चन बच्चों उधर भी इंपॉर्टेंट है और इधर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो दोनों तरफ इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है? साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वलेंट टू वाई। अब देखो ये यहाँ इंपॉर्टेंट ज्यादा है बच्चों, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पर भी मैंने बोला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर एक वर्ड बोला बच्चों, क्या? सॉल्व द इक्वेशन गिवन वाई इक्वलेंट कोट एक्स। वाई इक्वलेंट कोट एक्स इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है बच्चों ये, जहां एक हल y बराबर कोटेक्स दे रखा है, y बराबर कोटेक्स दे रखा है। तो ओरिजिनल में बच्चों ये y बराबर जो कोटेक्स है ना, ये y बराबर जो कोटेक्स है ना, वो u है, सॉल्यूशन का एक भाग। मैंने क्या बोला, लिखने की परंपरा y है, पर ओरिजिनल में है क्या, वो u है। u का काम कर रहा है, y बराबर कोटेक्स किसका काम कर रहा है, u का। तो बच्चों इसको अगर मैं सेट करता हूं ऐसे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वलेंट टू वाई अपॉन कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बच्चों, और इक्वलेंट कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कोजेक स्क्वायर एक्स वाई। इधर ले लीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और -2 कोजेक स्क्वायर एक्स, कोजेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वलेंट 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन अपने सेट हो गया। कैसे? अपनी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाला 0 है, तो कोई दिक्कत। अब यहां पर ये जो बात बोली, y बराबर कोटेक्स इज ए सोल्यूशन, y बराबर कोटेक्स जो है वो एक सोल्यूशन, इज ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है। और एक सोल्यूशन मतलब ये u गिवन है बच्चों, u कितना गिवन है, कोटेक्स। ये अपना मेन क्वेश्चन हो गया बच्चों, u कितना गिवन है, कोटेक्स है। तो y बराबर क्या होता है, uv होता है, y बराबर uv। हाँ जी, मैंने फिर बोला ये y नहीं होता है, ये y नहीं होता है, वो y देंगे, पर आप बच्चों u पे बनाए रखना कि ये u की वैल्यू है। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों, कोटेक्स इंटू v, सोल्यूशन का एक भाग है। ये कोटेक्स क्या है, y का एक भाग है, साफ बोल रहा है, y का एक भाग है। पूरा भाग कब होगा, कोटेक्स इंटू v होगा बच्चों, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, आपकी सेकंड नंबर इक्वेशन होगी। लो जी आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते, dy बाई डी एक्स कर लीजिए, dy बाई डी एक्स, कोटेक्स एज इट इज, v का dv अपॉन dx, प्लस बच्चों v एज इट इज, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोजेक स्क्वायर एक्स, किसका बच्चों, माइनस का। तो यहां पर क्या लगा सकता हूं बच्चों, माइनस। हाँ जी, ये खत्म। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट फॉर्मेट आगे बढ़े, dy बाई डी एक्स के बाद आगे बढ़ जाइए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, फॉर्मेट ये आएगा। एज इट इज बच्चों क्या रहेगा, कोटेक्स, dv अपॉन dx क्या बनेगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू। एज इट इज बच्चों क्या रहेगा, dv अपॉन dx। हाँ जी, लिखने की कला है, और इसके अलावा कुछ नहीं, dv अपॉन dx एज इट इज। और कोट एक्स का बन गया कोजेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का क्या बन गया बच्चों, कोजेक स्क्वायर एक्स, कोजेक स्क्वायर एक्स किसका, माइनस का। प्लस की जगह फिर से क्या कर दो बच्चों, माइनस। आज ही फॉर्मेट ये आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, वापस सुन लीजिए, कोटेक्स एज डी, डीवी अपॉन डीएक्स का डी टू वी अपॉन डीएक्स टू, बीच में प्लस लगता है, पर डीवी अपॉन डीएक्स, कोटेक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, इसलिए माइनस आगे आ गया, फॉर्मेट ये बन गया। इस बार बच्चों एक काम करते हैं, माइनस और कोजेक स्क्वायर एक्स एज इट इज लेते हैं। कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस तो ही है, कोजेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, तो वी का डिफरेंशियल डीवी अपॉन डीएक्स, तो डीवी अपॉन डीएक्स और कोजेक स्क्वायर एक्स। आज ही फिर फॉर्मेट को बच्चों आगे बढ़ाते हैं, इस बार एज इट इज किसको ले, माइनस वी को एज इट इज, माइनस वी को, और कोजेक स्क्वायर एक्स का बच्चों 2 कोजेक एक्स। हाँ जी, 2 आगे आ जाएगा, 2 कोजेक एक्स, और कोजेक एक्स का वापस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कोजेक एक्स इंटू कोटेक्स।
और वो भी किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। वापस सुन लीजिए, कोजेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कोजेक एक्स, और कोजेक एक्स का वापस करेंगे तो कोजेक एक्स का क्या आएगा, कोजेक एक्स इंटू कोट एक्स, किसका, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। माइनस होने की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आज ही फॉर्मेट ये आ जाएगा। आज ही थोड़ा डेंजर है पर कोई बात नहीं, करना पड़ेगा बच्चों। आगे बढ़ाइए, फॉर्मेट क्या आएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, d2y अपॉन dx2। आज ही d2y अपॉन dx2 इक्वलेंट क्या हो गया बच्चों, कोटेक्स d2v अपॉन dx2, ये डबल है बच्चों, -2dv अपॉन dx और कोजेक स्क्वायर एक्स, प्लस बच्चों ये हो गया 2v कोजेक स्क्वायर एक्स इंटू कोटेक्स। हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 4th। क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मेट क्या चलेगा इसके अंदर, 1 2 3 4। हाँ जी, किस किस को मिलाना है, यहां पर इक्वेशन मिलानी है आपको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। किस किस को कंडक्ट करवाना है बच्चों। हाँ जी, d2y अपॉन dx2 ये रहा। एक तो इसकी वैल्यू काम की है बच्चों 4, 3 नंबर बिल्कुल काम का नहीं है बच्चों, और 2 नंबर काम की। कहा कौन कौन सी इक्वेशन मिला दे। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th। रूल तो यही कहता है पर जरूरत नहीं इस बार बच्चों। d2y अपॉन dx2 की वैल्यू, सबसे पहले d2y अपॉन dx2 की वैल्यू। हाँ जी, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि ये बोर्ड पे सारा आ जाए और अपन लिख पाए, थोड़ा कोशिश करना। d2y अपॉन dx2 कितना बच्चों, कोट एक्स और d2v अपॉन dx2 -2dv अपॉन dx और कोजेक स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट में भी था बच्चों, प्लस बच्चों 2v और कोजेक स्क्वायर एक्स और कोटेक्स। आज यहां से आगे बढ़े बच्चों, -2, ध्यान से देखिए, -2 और कोजेक स्क्वायर एक्स, और जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू ये रही कितनी, कोटेक्स इंटू वी। ये पूरी काम ली बच्चों, यहां पुट कर दिया। 3 नंबर काम की है नहीं क्योंकि dy बाई dx नहीं है, y जरूर काम का है, कोटेक्स वी। तो इसकी y जगह कोटेक्स इंटू वी, y की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, कोट एक्स इंटू वी। इक्वलेंट राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों, 0। और वैसे भी बच्चों इस क्वेश्चन की फैशन क्या है, फैशन ये है कि ये v वाली जो टर्म है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां तक क्लियर है, क्लियर प्यार अच्छी तरीके से। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। फॉर्मेट क्या आ जाएगा, कोटेक्स, फॉर्मेट क्या आ जाएगा, कोटेक्स d2v अपॉन dx2 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, क्वेश्चन 2dv अपॉन dx और कोजेक स्क्वायर एक्स इक्वलेंट 0। एक काम कीजिए बच्चों, dv अपॉन dx इक्वलेंट क्या ले लेते हैं बच्चों, p ले लेते हैं, dv अपॉन dx p है बच्चों, कोटेक्स, और ये कितना हो जाएगा, dp अपॉन dx माइनस बच्चों 2p और कितना आ जाएगा, कोजेक स्क्वायर एक्स। शायद मेरे हिसाब से बच्चों लीनियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लीनियर का काम वैसे ही हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोटेक्स और dp अपॉन dx इक्वलेंट 2p और कोजेक स्क्वायर एक्स। हाँ जी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। एक काम कीजिए, कोटेक्स को इधर भेजिए, dp अपॉन dx की जगह लिख देते हैं dp अपॉन p, ये साथ ले लेते हैं। हाँ जी, 2 यही रहेगा। कोजेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है। इस दोनों को सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। जो कोटेक्स है वो कहां आएगा बच्चों, नीचे आएगा, यानी 1 अपॉन कोटेक्स आएगा, और ये जो dx है वो यहां आएगा, यानी यहां क्या बन जाएगा बच्चों, dx बन जाएगा। आज ही ये स्टेप क्लियर है क्या, वापस सुन लीजिए, dp अपॉन p आएगा, 2 अपनी जगह है, कोजेक स्क्वायर एक्स को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कोटेक्स नीचे चला गया बच्चों 1 अपॉन कोटेक्स, और ये dx इधर जाके सेट हो गया। टारगेट क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। हाँ जी, कोटेक्स t मान ले तो बिल्कुल बच्चों
कोटेक्स को क्या मान ले बच्चों, टी मान ले। ठीक है जी, बिल्कुल बच्चों, कोटेक्स टी से काम बैठ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते इसको। तो एक काम कीजिए बच्चों, इसको एज इट इज रहने दो, यानी साइन में मत बदलो। ठीक है, साइन में मत बदलिए, साइन में नहीं बदलना है, एज इट इज रखो। यानी 2 तो बाहर हो गया बच्चों, और कोजेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो गया बच्चों, कोटेक्स। ये यहीं पर है बच्चों, 2 यहीं पर है, कोटेक्स नीचे आ गया, साथ में डीएक्स। दोनों तरफ क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन। हाँ जी, इंटीग्रेशन के लाइक हो जाएगा। डीपी अपॉन पी कितना हो जाएगा, log पी। इधर कितना हो गया 2, एज इट इज किसको ले बच्चों, कोटेक्स को। कोटेक्स बराबर कितना हो गया, टी। चलो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए यहाँ, ताकि 100% समझ में आ जाए। हाँ जी, कोटेक्स की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, टी। कोटेक्स इक्वलेंट टी। कोटेक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का कितना, डीएक्स, और टी का बच्चों dt, यानी कोजेक स्क्वायर एक्स और साथ में dx बराबर कितना होगा, माइनस dt। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, फॉर्मेट पे आ जाइए। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। हाँ जी, इस फॉर्मेट पे आइए, dp अपॉन पी, ये बन जाएगा dp अपॉन पी इक्वलेंट बनेगा बच्चों 2 कोजेक स्क्वायर एक्स, dx की वैल्यू बच्चों माइनस dt अपॉन क्या आ जाएगा, t। हाँ जी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, यहाँ तक फिनिशिंग आ जानी चाहिए। पूजा बहुत लेट जुड़ी है, चलो थोड़ा सा देख लो, एक बार वापस देख लीजिए, थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखिए। आज क्वेश्चन ये था बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू बराबर 2y, y बराबर कोट एक्स एक सोल्यूशन है। तो ध्यान रखना, ये y नहीं होता है, u होता है। कभी भी ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये एक सोल्यूशन होता है बच्चों, एक सोल्यूशन होता है, जो एक सोल्यूशन होता है वो u होता है। पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू बराबर 2y अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू बराबर 2 कोजेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 2 कोजेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर 0। बच्चों एक सोल्यूशन दे रखा है, क्या गिवन है, y गिवन है। ओरिजिनल में ये y नहीं होता है, ये गलत बात है। क्या होता है बच्चों, u होता है। पर यहाँ पर भी गलत नहीं, ये कह रहा है कि y बराबर कोटेक्स क्या है, एक सॉल्यूशन, मतलब एक हल है, मतलब एक उसका भाग है बच्चों, ध्यान रखना। पूरा भाग क्या है, y बराबर कोटेक्स इंटू वी, पूरा भाग ये रहा। तो अपने u मान लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, u बराबर कोटेक्स, y बराबर uv, y बराबर कोटेक्स इंटू वी। आज dy बाई dx कोटेक्स एज इट इज, v का dv अपॉन dx माइनस v एज इट इज कोटेक्स का, सॉरी प्लस v एज इट इज कोटेक्स का माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। आज ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर कोटेक्स, इसका डबल कर लो, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू, डीवी अपॉन डी एक्स एज इट इज कोटेक्स का माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, और आगे क्या लग गया माइनस, एज इट इज बनेगा बच्चों कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस का v का डिफरेंशियल डीवी अपॉन डी एक्स। इस बार एज इट इज बच्चों v कोजेक स्क्वायर एक्स का बच्चों 2 कोजेक एक्स, और कोजेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोजेक एक्स कोटेक्स किसका, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आज इसको थोड़ा जमा के लिख दिया, क्योंकि ये और ये दोनों टर्म डबल है, तो यहाँ आ गया बच्चों, ये अपनी जगह पे बरकरार है बच्चों, ये एज इट इज हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। रणनीति वही है। आज सबसे बड़ी बात, इन क्वेश्चन के मेथड के अंदर रणनीति नहीं बदलती है बच्चों, रणनीति एक जैसी रहती है। एक चैप्टर के क्वेश्चन एक जैसी रहती, फैक्टर है तो फैक्टर होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। आज अब क्या करें, यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया, इक्वेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4 को मर्ज कर दिया, एक ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, 4, 3 नंबर तो काम की है नहीं, 1 नंबर काम की, 2 काम की और 4 काम की। तो 4 को एज इट इज डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू की जगह एज इट इज, ये एज इट इज लिख दिया बच्चों, चिपका दिया एज इट इज यहां से। ठीक है, डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू की वैल्यू एज इट इज 4 से चिपका दी। y की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पर जो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, कोटेक्स इंटू वी, तो y की वैल्यू कोटेक्स इंटू वी यहाँ पर एज इट इज चिपका दीजिए बराबर 0। ये लिख दिया। अब गणित वही है बच्चों, इससे टर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आज ही पूरी तरीके से ये टर्म खत्म हो जाती है, और खत्म हो गई तो ये बच गया कोटेक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू माइनस 2 डीवी अपॉन डी एक्स कोजेक स्क्वायर एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स बराबर पी ले लेते हैं, कोटेक्स डीपी अपॉन डी एक्स माइनस 2p कोजेक स्क्वायर एक्स बराबर 0। आज ही कोटेक्स फॉर्मेट क्या आ जाएगा बच्चों, कोटेक्स और डीपी अपॉन डी एक्स बराबर 2p कोजेक स्क्वायर एक्स। डीपी के नीचे पी ले लिया बच्चों, इधर 2 एज इट इज हो गया, कोजेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, नीचे क्या आ गया कोटेक्स, और साथ में क्या हो गया डीपी। कोटेक्स को टी ले लीजिए,
कोटेक्स को टी लेते हैं बच्चों, डिफरेंशियल माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स, डी का टी का dt, कोजेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर माइनस dt। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी बच्चों, ये चिड़चिड़े क्वेश्चन है थोड़े, ये बच्चों चिड़चिड़े क्वेश्चन है, इनमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, बिना कोशिश के निकलने वाले हैं नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। अब क्या बन गया, डीपी अपॉन पी, आज डीपी अपॉन पी बराबर 2 और कोजेक स्क्वायर एक्स कितना माइनस dt अपॉन टी, ये बन जाएगा बच्चों। अब डीपी अपॉन पी का कितना हो जाएगा, log p हो जाएगा बच्चों, -2 और कितना हो गया log t हो गया बच्चों, और प्लस कितना हो गया बच्चों log c1। हाँ जी, log p इक्वलेंट कितना बन जाएगा बच्चों, -2 को ऊपर भेज देते हैं, यानी log, और ये हो गया बच्चों t की पावर -2 और इनटू कितना बच्चों c1, log से log खत्म। एक स्टेप यहां पर भी मैंने गायब कर दी बच्चों, p इक्वलेंट c1 अपॉन टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी बच्चों कोट एक्स, यानी कोट स्क्वायर एक्स, c1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों कोट स्क्वायर एक्स। p की वैल्यू कितनी बच्चों, p की वैल्यू है dv अपॉन dx, p की वैल्यू dv अपॉन dx इक्वलेंट बच्चों c1, और कोट स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो बच्चों टेन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, dv बराबर कितना हो गया c1 टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स -1। हाँ जी, टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स -1, और साथ में इसके कितना बच्चों dx। हाँ जी, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन। स्टेप थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं मैं ताकि फटाफट काम हो जाए। इधर बच्चों v c1 बार हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, और प्लस क्या होगा c2। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, v की वैल्यू है, p की वैल्यू है y इक्वलेंट uv। हाँ जी, y इक्वलेंट uv, y बराबर कोटेक्स इंटू v, v की वैल्यू y अपॉन कोटेक्स, v की वैल्यू y अपॉन कोटेक्स। हाँ जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, कहां से ले ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, v की वैल्यू y अपॉन कोटेक्स, y अपॉन कोटेक्स, तो y अपॉन कोटेक्स यानी c1 कोटेक्स इंटू बच्चों 10x -x और प्लस c2 कोटेक्स। हाँ जी, एक दो स्टेप मैंने यहां से गायब करी ताकि आपका दिमाग चल जाए, थोड़ा सा काम हो जाए। हाँ जी, y बराबर कितना हो गया बच्चों c1 कोटेक्स इंटू 10x कितना होगा 1 -x कोटेक्स प्लस बच्चों c2 कोटेक्स। अच्छा, एक बात यहां समझने वाली है बच्चों, अगर राइट हैंड साइड को ध्यान से देखे, अगर राइट हैंड साइड को ध्यान से देखे, ये किसका काम का है cs का है, और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखे तो सिर्फ cf है बच्चों, सिर्फ क्या है cf है, pi नहीं है, इधर क्या नहीं है pi नहीं है। तो pi के लिए क्या बात समझनी है, pi नहीं है, और pi नहीं है इसका मतलब क्या है बच्चों, इसकी जो राइट हैंड साइड थी ना वो 0 थी। काफी छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, उस पे जाने के लिए अपना जो राइट हैंड साइड थी ना वो 0 थी, जो राइट हैंड साइड थी ना वो 0 थी। ये y की होने से नहीं होगा, यहाँ x का फंक्शन होता है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड थी ना वो 0 थी, तो उसकी वजह से जो पी की जो लोकेशन है वो किससे भरी जाएगी 0 से। जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये क्लियर है। हाँ जी, फटाफट, लेंदी क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर वैसे लेंदी है बच्चों, इजी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। थर्ड ईयर फिर भी थोड़ा ठीक है, किया जा सकता है, सेकेंड ईयर में क्या लेंदी क्वेश्चन का जमावड़ा थोड़ा ज्यादा ही। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचा दीजिए बच्चों। चलिए आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब हो जाएगा आपसे, ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार, देखो क्या फॉर्मेट। आज क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें भी बच्चों कुछ ऐसे ही जुगाड़ है। क्या कह रहा है 1 - x² d2y अपॉन dx2 -x dy/dx -a² y इक्वलेंट 0। अब देखो बुक में कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों, बुक में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में क्या सीधी स्टेप लिख दी, इसमें सीधी स्टेप लिख दी, बुक वाले ने क्या किया पता नहीं। हाँ जी सर, लक्ष्य कह रहा है कि सिर्फ कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन है, वो भी प्यारी वाली अच्छी वाली कैलकुलेशन है। y बराबर कितना है e की पावर a sin इनवर्स x। हाँ जी,
बच्चों ये क्या है, y है, तो ये गलत फहमी है, y नहीं है, क्या है बच्चों, u है। हाँ जी, u का काम है, यहाँ पर u गिवन है, तो क्या करे, हाँ जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यही रहने दो। दूसरे नंबर पे क्या कर ले बच्चों, u गिवन है, तो u कितना गिवन है बच्चों, e की पावर a साइन इनवर्स x। ध्यान रखना, एक हल, एक हल का मतलब u होता है, एक हल का मतलब यहाँ किससे रिप्रेजेंट होगा, u से। ठीक है, तो क्या करे बच्चों, y बराबर uv होता है, यानी y बराबर u यानी e की पावर a साइन इनवर्स x और इनटू कितना हो जाएगा v। आज आगे बढ़ाइए, ये बन जाएगा, क्या करे बच्चों इसका dy बाई डी एक्स, हाँ जी e की पावर a साइन इनवर्स x एज इट इज, e की पावर a साइन इनवर्स x एज इट इज, v का बच्चों dv अपॉन dx प्लस बच्चों एज इट इज क्या रहेगा, यहाँ पर v एज इट इज रहेगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x यानी e की पावर a साइन इनवर्स x। अब बच्चों इसका तो वापस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन साइन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हाँ जी, नंबर 1, नंबर 2 ये काम आएगा, नंबर 3 ये काम आएगा। क्या लेवल है बच्चों इसका, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है, बाकी कोई काम नहीं। हाँ जी, फॉर्मेट ये आ जाएगा। आज फॉर्मेट ये बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन में जान जोकनी पड़ेगी, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, डिफरेंशिएशन में जान जोकोगे तो कंसेप्ट जरूर बनेगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वलेंट कितना बन जाएगा बच्चों, हाँ जी e की पावर a साइन इनवर्स x एज इट इज, dv अपॉन dx का डी टू वी अपॉन डी एक्स टू। नंबर 1, नंबर 2 को ध्यान से सुनिए, e की पावर a साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना था, कर रखा है बच्चों ये रहा, पर इसका अगर वापस करेंगे तो dv अपॉन dx, तो ये टर्म डबल बनेगी और ये 7वां क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन नहीं है। 2 dv अपॉन dx, हाँ जी चलो बढ़ा लेते हैं, बाकी उड़ जाएंगे कुछ बच्चे, हालत खराब है बच्चों की। dv अपॉन dx एज इट इज, जगह नहीं है अपने पास, फिर भी एक बार लिख देते, फिर उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन बनेगा e की पावर a साइन इनवर्स x और a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये बनेगा। वापस सुन लीजिए, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, प्लस इस बार बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये दोनों एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन करें तो dv अपॉन dx। वापस सुन लीजिए, ये एज इट इज, ये एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन करें तो dv अपॉन dx, यानी टोटल मिला के ऐसी जो टर्म है ना, इस सीक्वेंस में 2 आएगी, इस सीक्वेंस में 2 आएगी। क्या ये क्लियर है क्या, हाँ जी क्या ये क्लियर है क्या, ये लाइन क्लियर है क्या। ये 7वां क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की थीम एक जैसी है, सारे क्वेश्चन के अंदर ये सीखा कि यहाँ एक टर्म डबल होती है, उधर से आके इधर जुड़ती है और जुड़ के टर्म कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। क्या ये सबके क्लियर है क्या, वापस देख लीजिए, ये एज इट इज, इसका डबल, फिर ये एज इट इज, हाँ जी फिर ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अब बच्चों ये दोनों एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx, मतलब 2 हो गई, तो यहां पर डबल लगा दिया। अब हाँ जी, अब एज इट इज बच्चों v एज इट इज रहेगा, e की पावर कितना a साइन इनवर्स x। हाँ जी यहां पर वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, इसका डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से करना है। हाँ जी v एज इट इज और a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज और e की पावर a साइन इनवर्स x, और इसका मैं अगर वापस करूं तो a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। पर इसको भी थोड़ा जमा के लिख देते, जगह इतनी है नहीं। ओरिजिनल में तो ये हुआ बच्चों, एज इट इज कौन है, v एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो ये आ गया।
और बच्चों ये ए और ये ए, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये ए और ये है बच्चों ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर, और ये रूट वाला और ये रूट वाला दोनों रूट खत्म, और ये तो पूरी तरीके से खत्म। आज ही ये टर्म क्लियर है क्या? क्वेश्चन में जो बुक वाले राइटर ने कर रखा है ना बच्चों, वो अगर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अपने हिसाब से करोगे इस क्वेश्चन को तो चांस बन जाएगा। आज ही फिर आगे बढ़ते। इस बार देखो इसका डिफरेंशियल हो गया, ये दोनों एज इट इज थे, ये और ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये इसका बचा, लास्ट वाले का बचा, तो एज इट इज प्लस v इंटू ई की पावर a साइन इनवर्स x। ये तो बच्चों एज इट इज, a कांस्टेंट है, a भी एज इट इज। आज ये क्या चीज है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों एक चीज ध्यान से समझिए, 1 माइनस एक्स, या तो एक काम करो u अपॉन वी लगा दो, जिसके कम समझ में आता है u अपॉन वी लगा देते हैं। चलो u अपॉन वी यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर खत्म, u अपॉन वी के हिसाब से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। जगह खूब चाहिए इसके लिए, जुगाड़ के लिए, बीच में माइनस, इस बार एज इट इज ऊपर वाला यानी 1, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन करें तो कितना, आज ही अनलिमिटेड, और अच्छा सा रजिस्टर, बड़ा सा रजिस्टर लेके बैठना पड़ेगा तो इसमें कुछ लिख पाएंगे। आज ही 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस रूट वाले एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 2x। आज ही 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये आपका कितना हो गया बच्चों 0। आज ही तो ये फॉर्मेट इस टर्म में अगर देखें तो ये तो 0 हो गया बच्चों, जिसका कोई महत्व नहीं, ये आपका 0 हो गया जिसका कोई मीनिंग नहीं। माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों प्लस, आज इस टर्म को हटा रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, चलो ये भी हट गया, 2 से बच्चों 2 हट गया। आज ही यहां से क्या बचा x, देखो इसकी पावर कितनी है बच्चों 1, आज ही इस 1 का भी कोई सेंस नहीं, ये भी लो हटा देते, थोड़ा सा कचरा सा। इधर कितना बचा x, थोड़ा इसका भी जमा के लिख देते। आज ये गायब इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक लगे ये x। अब बच्चों इसकी पावर आधी है और इसकी पावर 1 है, 1 और आधी जोड़ दो, 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 3/2। ऊपर क्या बचा x बचा, ऊपर क्या बचा x बचा। ये क्वेश्चन स्टार्ट किया उससे पहले एक बच्चे ने बोला कि गुरुजी इसको सिर्फ लिखना है, लेंदी है, लेवल नहीं है, लेंदी है, बस ये लेंदी क्यों है उसके पीछे रीजन आपको समझ में आना चाहिए। आज ये x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बच्चों 3/2 ओरिजिनल में ही है। बाकी डिफरेंशिएशन करना है, मैंने हर स्टेप लिखी है, वैसे अगर लिखोगे तो समझ में आएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, लेवल तो हाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपन ने काफी टर्म को गायब किया। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब इसमें जीत किसकी होगी, इसमें उस बंदे की जीत होगी जिसको ऑलरेडी पता है कि जो v वाली टर्म है ना, ये वाली और जो ये वाली, ये कट जाती है। जिनको ये पता है वो जीत जाता है। मतलब इस टर्म में यहां पर जब लिखेंगे ना तो लिखना वो है जो बचेगी, बाकी तो बच्चों आउट ऑफ रेंज चला गया है। हाँ, इस क्वेश्चन का 100% गारंटी, जब इसको खोलेंगे बड़ा सा लिखेंगे उस समय ये v वाली टर्म, ये v वाली टर्म और कहीं v वाली टर्म आ रही, वो सब कट जाएगी। आज क्या बचेगा, सीधा बचा हुआ लिख रहा हूं, 1 2 3 और 4। और आपको काटना चाहते हो ना, मेरे हिसाब से तो कटेगा ही कटेगा, फिर भी अगर कोई बच्चा काटना चाहता है तो बड़ा सा रजिस्टर में लिखना है बच्चों, बाकी इस बोर्ड को इधर उधर स्किप करके परेशान होंगे अपन।
हाँ जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका गुणा सबसे नहीं करना, ये तो कटने वाली है, ये तो कटने वाली छोड़ दो, इनसे करो। हाँ जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, एक से गुणा करेंगे तो आधा नीचे है इसलिए कट जाएगा, 2a और e की पावर a साइन इनवर्स x। आजी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू से किया तो ये हालत आई, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली छोड़ दी गुरुजी, क्यों छोड़ी? क्योंकि बच्चों कटने वाली है, ये कटने वाली लिख भी लेंगे तो कट जाएगी। माइनस एक्स और e की पावर a साइन इनवर्स x और dv अपॉन dx। इधर भी वो लिखनी है जो कटने वाली, उसको भी छोड़ दो, क्यों कचरा का कोहिनूर बना के कोई मतलब नहीं है बच्चों। पहले अपने कोहिनूर ढूंढ लो, कचरे को सफाई कर दो। अच्छा, ये वाली टर्म कौन सी थी? dv अपॉन dx वाली थी, ध्यान रखना, dv अपॉन dx। दो बचती है, d2v अपॉन dx2 बचेगी, dv अपॉन dx बचेगी, dv अपॉन dx बचेगी। और जब y की वैल्यू यहां लगाएंगे, ये भी कटने वाली, क्योंकि ये भी v वाली है, ये भी v वाली है, ये भी v वाली है और ये भी v वाली है। कैसे कटेगी? लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, सीधी नहीं कटेगी, कुछ तूफान नहीं आने वाला है। हाँ जी, बराबर जीरो। कॉमन देखिए, e की पावर, आज उन टर्म का अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं बच्चों, e की पावर a साइन इनवर्स, e की पावर a साइन इनवर्स और e की पावर a साइन इनवर्स, ये सब में से कॉमन आ रहा है बच्चों, ये हट जाएगा। इसके अंदर से कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस बच्चों 2a 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स और dv अपॉन dx इक्वलेंट 0। अब देखो, बुक वाला राइटर बड़ा चालाक है बच्चों, ये सीधी टर्म लिखी है, जब स्टार्ट कर रहा है ना वो, तो ये टर्म लिखी है वो। अब बच्चा मर जाए बीच में तो आंसर नहीं आए बच्चों, शहीद हो जाए तो भी आंसर नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, इससे डिवाइड करेंगे, किससे? इस वैल्यू से, तो 2a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्योंकि अपन तो बच्चों बुक वाले पे भरोसा करते हैं, वो लिखा है, इतना बड़ा आदमी है, लिख रहा है तो सही लिखा होगा, ठीक है। तो ये बड़ी विडंबना है बच्चों, तो इतनी स्टेप और बीच में आधी स्टेप तो छोड़ दी, भरोसा करके हाँ ठीक है, कट गई होगी, शहीद हो गई होगी बीच में, ठीक है, तो कट पीट के मर गई होगी, तो फिर ये आया, इसका जन्म हुआ। अब ये सीधा लिखा, देखो, डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस 2a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dv अपॉन dx बराबर 0। अब इसके आगे तो ठीक है, फिर भी करने लायक है थोड़ा बहुत। आज बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? पहले ये बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ये क्लियर है क्या? मौके बनाने पड़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, एक चैप्टर का दर्जा, एक यूनिट का दर्जा मिला है, तो बच्चों काफी दम होगा चैप्टर में। यूनिट का दर्जा है तो काफी दम होगा, तभी फॉर्मेट आगे बढ़ेगा। लो जी, आगे बढ़ा लेते, dv अपॉन dx बराबर p ले लीजिए, तो क्या बनेगा? dp अपॉन dx, और इधर भेज दे बच्चों, सामने भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और साथ में कितना हो गया? p। लो जी, आगे बढ़ाते, dp अपॉन कितना हो गया? p हो गया, और x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और साथ में कितना हो गया बच्चों? dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, dp अपॉन p कितना हो जाएगा? log p। हाँ जी, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले ले बच्चों? t, तो माइनस 2x dx इक्वलेंट dt। हाँ जी, x dx इक्वलेंट dt अपॉन 2, किसका बच्चों? माइनस का। हाँ जी, माइनस हाफ और dt अपॉन 2, पहले वाले में ध्यान रखना, dt अपॉन
2 नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना बच्चों, टी है। dt अपॉन टी और माइनस हाफ बार एक्स डी एक्स की वैल्यू -2a और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में dx। इसका जुगाड़ सीधा हो जाएगा, इसका जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। log p इक्वलेंट माइनस हाफ log t इक्वलेंट बच्चों -2a और साइन इनवर्स x, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। दोनों में से माइनस बाहर आ रहा है, एक काम करते बच्चों, आज ही log p इसको इधर ले लेते हैं प्लस log t का रूट, आज ही हाफ ऊपर चला जाएगा, माइनस आगे इधर आ जाएगा, इक्वलेंट -2a और साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा। आज ये आगे बढ़ाइए बच्चों, log p इंटू रूट टी इक्वलेंट -2a और साइन इनवर्स x। अच्छा बच्चों, प्लस का कांस्टेंट भी है, ध्यान रखना, C1 और C1, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है तो कांस्टेंट भी बनेगा। अब एक काम कीजिए, हटाइए यहां से, तो p, अच्छा t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर e की पावर -2a साइन इनवर्स x और प्लस का क्या हो गया बच्चों, C1 टॉप लेवल। आज p इक्वलेंट e की पावर -2a साइन इनवर्स x, e की पावर C1 बच्चों, नया C1 e की पावर C1 यानी C1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। आज ये आगे बढ़ सकते हैं, इसमें p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू वही dv अपॉन dx इक्वलेंट बच्चों C1 e की पावर -2a साइन इनवर्स x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। आज ये आगे बढ़ाइए, dv इक्वलेंट कितना बन जाएगा बच्चों, C1 और e की पावर -2a साइन इनवर्स x होल अपॉन बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में dx। आज ही क्वेश्चन में जान तो आपको डालनी ही पड़ेगी, अभी भी क्वेश्चन में जान बाकी है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। क्या बच गया बच्चों इसके अंदर, क्या बच गया, लास्ट बच गया dv का इंटीग्रेशन C1 और e की पावर -2a साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में dx। हाँ जी, इधर बच्चों साइन इनवर्स x को फिर से t ले ले या t1 ले ले, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट साथ में dx बराबर dt1। आज dv का v बराबर C1 e की पावर -2a t1 और dx यानी dt1। आज v बराबर कितना बच्चों, C1 e की पावर -2a t1 अपॉन -2a और प्लस कितना हो गया बच्चों, C2। ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, एक्टिव रहना पड़ेगा तो आ जाएगा। आज ही v की वैल्यू y अपॉन, और एक सॉल्यूशन दे रखा था शुरू में सॉल्यूशन दे रखा था, अब यह हालत है बच्चों, आधा क्वेश्चन छोड़ा तब जाके ऐसा कुछ हुआ। यू कितना बच्चों, v की वैल्यू y अपॉन ए कितनी, e की पावर a साइन इनवर्स x, ठीक है, तो y अपॉन e की पावर a साइन इनवर्स x बराबर C1 अपॉन 2a e की पावर -2a और t1 की वैल्यू कितनी बच्चों, साइन इनवर्स x और प्लस का क्या हो गया, C2। आज ही उठा के उधर भेज दीजिए इसको, y बराबर, अच्छा ये माइनस का ध्यान रखना, y बराबर तो C2 e की पावर a साइन इनवर्स x माइनस C1 अपॉन 2a और e की पावर -a साइन इनवर्स x। फॉर्मेट ये आ जाएगा। इसमें भी बच्चों राइट हैंड साइड नहीं होने के कारण ये आपका CS है और इधर आपका ओनली क्या है बच्चों, CF। आज ही समझ में आ गया होगा 100%। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये फॉर्मेट खत्म बच्चों, इस वीडियो को 2 बार और देखना,
अच्छी फिनिशिंग के लिए 2 बार और देखना, और स्टेप आपको खुद की बढ़ानी है। खुद बढ़ाओगे तो काम बैठेगा, बाकी काम नहीं बैठेगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास का टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।